बलूचिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है। अमेरिका बलूचिस्तान में कदम रखने वाला है। इसके लिए अमेरिका ने अपने एक अधिकारी को पाकिस्तान भेज दिया है। इस खबर का भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि बलूचिस्तान में कौन सा तूफान आने वाला है। दरअसल जिस बलूचिस्तान को चीन और पाकिस्तान काबू नहीं कर पाए, अब वहां अमेरिका अपनी ताकत को आजमाना चाहता है। बलूचिस्तान अचानक अमेरिका के लिए बेहद अहम हो गया है। बलूचिस्तान की जमीन के नीचे प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। इसके अलावा कूटनीतिक दृष्टि से भी बलूचिस्तान अमेरिका के लिए बेहद जरूरी बनता जा रहा है। ऐसे में अब अमेरिका बलूचिस्तान में घुस रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन वाला फॉर्मूला बलूचिस्तान में लगा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन में छिपे रेयर अर्थ मिनरल्स मांगे और अब यही चालाकी डोनाल्ड ट्रंप बलूचिस्तान में करना चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को बलोच विद्रोहियों से बचाने के लिए ऑफर दे सकता है। इसके लिए अमेरिका बार बार पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान को मदद दे रहा है। अमेरिका की नजर बलूचिस्तान में दबे $2 ट्रिलियन के खनिज पदार्थों और ईरान पर है। आने वाले दिनों में बलूचिस्तान वर्चस्व की जंग का एक बड़ा अखाड़ा बनने वाला है। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका सब बलूचिस्तान में अपने फायदे देख रहे हैं। ऐसे में भारत क्या करने वाला है वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। बलूचिस्तान को उसकी लोकेशन और जमीन के नीचे छिपे अरबों के सोने, तांबे, यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडारों ने चर्चा में ला दिया है। बलूचिस्तान में किसे क्या चाहिए वो आप अब समझ लीजिए। पाकिस्तान चाहता है कि बलूचिस्तान में जो आजादी की जंग चल रही है उसे कुचलने के लिए उसे मदद और हथियार मिल जाए। पाकिस्तान बलूचिस्तान के खनिज पदार्थों को बेचकर अरबों रुपए भी कमाना चाहता है। पाकिस्तान ये भी जानता है कि बलूचिस्तान में भारत समर्थक नारे लगते हैं, पीएम मोदी से मदद मांगी जाती है। उसे रोकने के लिए पाकिस्तान ने पहली बार ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। पाकिस्तान ने अपनी 6 लाख किलोमीटर जमीन को नीलामी के लिए रख दिया है। इसमें से ज्यादातर जमीन बलूचिस्तान की है। पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन, अजरबैजान और सऊदी अरब जैसे देशों को कहा है कि वो बलूचिस्तान आए और जमीन खोदकर खनिज पदार्थ निकालें। पाकिस्तान के इस ऑफर को अमेरिका ने तुरंत लपक लिया है। अमेरिका ने अपने एक अधिकारी एरिक मियर को ये पूरी डील समझने के लिए पाकिस्तान भेजा है। दरअसल अमेरिका को भी बलूचिस्तान से बहुत कुछ चाहिए। अमेरिका की पहली नजर बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर है और दूसरी नजर ईरान पर। बलूचिस्तान से ईरान पर नजर रखना आसान है। हाल ही में ईरान ने अमेरिका को धमकाते हुए अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाई थी। इसी से घबराकर अब अमेरिका जल्द से जल्द ईरान के पड़ोस यानी बलूचिस्तान में जाकर बैठना चाहता है। अमेरिका धीरे धीरे ईरान के चारों तरफ घेराबंदी शुरू कर चुका है। बलूचिस्तान की रेकी की जा रही है और अफगानिस्तान के बगराम एयरपोर्ट पर अमेरिका ने अपने विमान उतार दिए हैं। अमेरिका को बलूचों के विद्रोह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका को अगर बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन और ईरान पर नजर रखने के लिए जमीन मिल गई तो वो बलूच विद्रोहियों को कुचलने के लिए पाकिस्तान की मदद भी कर सकता है। बहरहाल बलूचिस्तान में तीसरा खिलाड़ी चीन है। चीन का मकसद तो आपको पता ही है। चीन भारत पर दबाव डालने और बलूचिस्तान को लूटने के लिए पहले से ही वहां मौजूद है। वैसे चीन का बलूचिस्तान में बुरा हाल है। करोड़ों कमाने के चक्कर में चीन बलूचिस्तान में अरबों गवा चुका है। चीन के लगभग सभी प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में ठप पड़ गए हैं। बहरहाल अब आखिर में भारत आता है। भारत के लिए बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि बलूचिस्तान के लोग खजाना है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। भारत को बलूचिस्तान में घुसने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग भारत की खुद ही मदद कर रहे हैं। हालांकि समय समय पर बलूचिस्तान के लोग भारत से सैन्य मदद मांगते आए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान अब बलूचिस्तान को खत्म करने के लिए चीन और अमेरिका को वहां लाना चाहता है, उसे देखते हुए अब भारत को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। बलूचिस्तान में अगर अमेरिका घुस गया तो बवाल होना निश्चित है। अमेरिका आया तो ईरान और रूस भी वहां कूदेंगे। इजराइल भी अमेरिका की मदद करने पहुंचेगा। यानी बलूचिस्तान में होने वाला विवाद बेहद ही पेचीदा और खतरनाक होने वाला है। ऐसे में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक परीक्षा होने वाली है।